गाइस आज हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। तो पहले जान लेते हैं विटामिन है क्या। तो विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना है, वीटा प्लस एमिन। वीटा का अर्थ होता है जीवन और एमिन का अर्थ होता है एमिनो एसिड से लिया गया है। एमिनो एसिड मतलब प्रोटीन। तो विटामिन प्रोटीन विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना है, वीटा प्लस एमिन। तो और पढ़ लेते हैं। विटामिन एक प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के सही कार्य के लिए बेहद ज़रूरी हैं। ये ऐसे जैविक यौगिक हैं जिन्हें हम शरीर में पर्याप्त मात्रा में खुद नहीं बना सकते, इसलिए हमें इन्हें भोजन के माध्यम से लेना पड़ता है। तो कहने का अर्थ है कि विटामिन हमारे शरीर में रहता नहीं है, हमें प्रतिदिन विटामिन भोजन के द्वारा ग्रहण किया जाता है, तब विटामिन प्राप्त होता है। अगला देख लेते हैं विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो बता दें विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन वाटर सोल्यूबल, एक वसा में घुलनशील विटामिन फैट सोल्यूबल। तो विटामिन यहाँ दो प्रकार के होते हैं। तो पहले देख लेते हैं हम वसा में घुलनशील विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन यह होते हैं, ये विटामिन वसा में घुलते हैं, ये शरीर में वसा उत्कों और यकृत में संग्रहित होते हैं। ये हमारे शरीर में यकृत में होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो कौन कौन से विटामिन होते हैं वसा में घुलनशील? ये विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के फाइलोक्विनोन जो कि विटामिन के का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम। और यह एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। अगला देख लेते हैं जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो ये मुख्यतः दो होते हैं, एक विटामिन बी और विटामिन सी। देख लेते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। विटामिन B1 से लेकर विटामिन B12 तक होते हैं, लेकिन आज हम जो ज़रूरी है हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन ए थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन 4 इंपॉर्टेंट नहीं है, विटामिन 5 है पैंटोथेनिक एसिड और विटामिन B6 है पायरिडॉक्सिन। आगे देखते हैं विटामिन B7 है बायोटिन, विटामिन B9 है फॉलिक एसिड, विटामिन B12 है कोबालामिन और विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कर्बिक एसिड। इन विटामिन की उचित मात्रा से सेवन शरीर के स्वस्थ विकास, इम्यूनिटी और कार्य क्षमता के लिए आवश्यक होते हैं। यह शरीर के वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं विटामिन। अगला देख लेते हैं विटामिन ए की खोज किसने की? तो विटामिन ए की खोज मैकालम और डेविस दो वैज्ञानिकों ने मिलकर खोज की थी। और कब की थी? 1913 में। और विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थायमिन है, इसकी खोज करता है कैसमियर फंक। इन्होंने 1912 में विटामिन B1 को खोजा था। बता दें विटामिन जो शब्द है इसका नाम कैसमियर फंक ने ही 1912 में विटामिन का नाम दिया था। यह विटामिन शब्द गढ़ने वाले वैज्ञानिक माने जाते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है। विटामिन सी एस्कर्बिक एसिड, इसकी खोज अल्बर्ट सेंटी-गियोर्गी ने किया था। अगला देख लेते हैं विटामिन सी जो भी हमने पढ़ा उसकी खोज 1928 में हुई थी। और विटामिन डी की खोज मैकालम ने किया था 1922 में। विटामिन ई की खोज इवान और बिशप दो वैज्ञानिकों ने मिलकर 1922 में किया था। विटामिन के की खोज हेनरी डैम ने 1929 में किया था। हम जान लेते हैं हर विटामिन की खोज किसी विशेष बीमारी या उसकी कमी के कारण होने वाले प्रभाव को समझने प्रयासों के दौरान हुई है। उदाहरण के लिए विटामिन सी की खोज स्कर्विक बीमारी से बचने के लिए किया गया था। यहीं पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। कमेंट में बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। अगर आपको केमिकल नेम याद करना है तो उसकी ट्रिक भी मैं बता दूँगी।